हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत ही मज़े से चल रही होगी। एंड मेरे भाई, हम लोग आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन, सॉरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखना है। तो 1.4 से पहले वाला एक्सरसाइज सर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो चुका है। 1.4 से पहले 1.1, 1.2, 1.3 को मैंने क्लियर कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो। रियल नंबर्स के सारे जो कंसेप्ट हैं उनका स्पेशल वीडियोज़ भी है, तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन भी है, वो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इतना कुछ मैंने बता दिया। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखा जाए, भाई इंपॉर्टेंट तो है, ये इंपॉर्टेंट तो है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, एग्जाम में आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 1 और 2 सेम है, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए यहाँ पे भी आई है। अब है क्या चीज़, देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है कि बिना डिवाइड किए तुमको बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। डिवाइड करना ही नहीं है। ठीक है भाई, देखा जाएगा। और यहाँ पे बताना है सेकंड में कि क्वेश्चन 1 में अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में लिख के दिखाओ, दिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन तो फिर देखा जाएगा। देखो, तो पहले एक बात समझते हैं, कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे फिर एक्सरसाइज, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना डेसिमल का, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल, ये 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि रैशनल नंबर है तो पी बटा क्यू के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, पी बटा क्यू के फॉर्मेट में होगा, मतलब न्यूमरेटर होगा और क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से मेरे को कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। किस फॉर्मेट में हो? सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, ये हमेशा जो फ्रैक्शन हमारा होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, जो रैशनल नंबर होगा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होगा। तो पहला ध्यान आपका क्या रखना है कि भैया हमारा जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। बोल दे, समझ लो। अब डिनोमिनेटर का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज। और प्राइम फैक्टराइज करके देखना है कि डिनोमिनेटर में, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज में अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ रहा है, चाहे 2 कितने भी बार हो उससे मतलब नहीं है। या फिर देखा जाए कि सिर्फ 5 ही है, वो कितने बार है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, या फिर ये देखा गया कि 2 और 5 दोनों है, 2 कितने बार है मतलब नहीं, और 5 कितने बार है उससे मतलब नहीं। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, या फिर 2 और 5 दोनों है, तो इस कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ गई? तो मेरे को फॉर्मेट चेक करना है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज करके, कि प्राइम फैक्टराइज करने पे फैक्टर जो आता है वो क्या सिर्फ 2 ही आता है, या क्या सिर्फ 5 ही आता है, या फिर क्या 2 और 5 दोनों ही आता है। अगर ये सारे केसेस हैं तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर में ये फॉर्मेट नहीं हो, ठीक है, जब ये फॉर्मेट नहीं होगा तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई? तो मेरे को अब चेक करना है कि भाई फॉर्मेट क्या है। ठीक है, देखते हैं। चलो, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, अच्छा सा मज़ेदार सा। इसमें मैं क्या करता हूँ भाई, देखो, कुछ क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन तुम कर लेना, तो मज़ा आ जाएगा ऐसे में। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन कर दूँ? पहला क्वेश्चन कर दूँ, चलो पहला क्वेश्चन कर दिया, और चौथा भी कर देता हूँ यहाँ पे, 5वां भी कर देता हूँ, और 10वां कर देता हूँ। 4 क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी 6 क्वेश्चन तुम कर लोगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 13/1325, 3125। अब तुमको यहाँ पे देखना है क्या ये कैंसिल भी होने वाला है, तो कैंसिल तो नहीं होगा भाई। ठीक है सर, कैंसिल नहीं होगा, तो काम करो, आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज कर लो। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे? 3125 5 से डिवाइड कर लो तो 625 होगा, फिर 5 से कर लो, 125 होगा, फिर 5 से कर लो तो 25 होगा, फिर 5 से कर लो तो 5 होगा।
तो ये कितना, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, मतलब क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बात समझ में आ गई? हटा दो इसको। आपका ये फॉर्मेट आ गया। अब तुमने गौर से देखना है, अभी मैंने क्या बताया था कि आपका जो 13 और ये 5 कितने बार है, 5 बार है। अभी मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ और सिर्फ 5 ही आए तो भी काम चल जाएगा। तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे सिर्फ 5 से कैसे काम चलेगा, डेसिमल में कैसे आ जाएगा? तो देखो, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है, मेरे को एक बात तो पता है कि जो चीज़ से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा कि 2 और 5 जब भी मिलता है तो 10 बनता है। जब भी 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। 5 कितने बार है, 5 बार है, तो मैंने 2 को भी 5 बार कर दिया ताकि पेयर 2 5 का पेयर 5 बार बन जाए, तो 5 बार 10 10 10 आ जाएगा। बस समझ में आ रही है? ऊपर भी कर दिया। फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा क्या होगा। अभी फ़ायदा ये हुआ कि 13 और 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 2 4 2 8 2 16 32। और नीचे में अब देखो, नीचे मेरे को एक फॉर्मूला पता है एक्सपोनेंट का कि अगर a का पावर m है और b का पावर भी m है तो a और b दोनों को मल्टीप्लाई करो और होल पावर m कर दो। तो वही काम कर लो, 5 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, पावर में 5 कर लो। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा भाई, रुक जाओ, 13 गुना 2 26 का 6 बचेगा 2, 13 गुना 3 39 41। आई थिंक यही होगा, चेक कर लेना, ठीक है। मेरे से मल्टीप्लिकेशन अक्सर गलती हो जाता है। 5 2 10, 10 टू द पावर 5। अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि 416 और 10 का पावर 5 मतलब क्या हुआ कि 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 0.00416 ये आ गया डेसिमल में। तो तुमसे कह रहा है शो करने के लिए स्टेट वेदर, आप बताओ कि क्या ये होगा कि नहीं होगा। तो मैंने दिखा दिया। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक लाना था और सेकंड क्वेश्चन में डेसिमल ला के दिखाना था। यहाँ पे स्टेटमेंट पता है क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि हियर द डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power m 5 to the power m। हमारा था तो सिर्फ यहीं पे, हमारे पास था 5 का पावर 5, लेकिन मैं लगा तो सकता हूँ एक्स्ट्रा में 2। तो फॉर्मेट तो हमारा ये वाला आया ना, फॉर्मेट तो ये वाला आया और यही फॉर्मेट आएगा तभी तो डेसिमल में आएगा। तो मैंने कह दिया कि हियर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, सो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 4 में क्या है भाई, 15 है और बाई 1600 है। तो मैंने तुमसे एक बात कहा कि भाई देखो, अगर कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कैंसिल करने से मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में देखो 2 जीरो तो ऑलरेडी मेरे पास में है। 2 जीरो का मतलब होता है 100। तो कैंसिल करके अपनी मुसीबत क्यों बढ़ाना है? कैंसिल वहाँ पे करना है जहाँ पे जीरो वगैरह नहीं है। यहाँ तो ऑलरेडी मैं तो चाहता हूँ कि जीरो आ जाए, इसीलिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो फिर जीरो काट के टेंशन क्यों मोल लेना है? काटना तो है लेकिन हर जगह नहीं काटना है, तो यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मत काटो यहाँ पे 15, इसका प्राइम फैक्टराइज करो। तो इसको प्राइम ऑर्डरली ही कर लेते हैं हम लोग। हम क्या कहेंगे, देखो भाई 16 तो ठीक ही है और 100 तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। इसी के चक्कर में तो हम लोग घूम रहे हैं, तो 100 तो मिल ही गया। अब प्राइम फैक्टराइज करना है सिर्फ 16 का, क्योंकि पता है कि 100 मेरे को लाना भी तो वही है। तो 16 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और ये वाला 100 तुम तो अपने पास में रखो, ठीक है। अब तुम कहते हो कि भैया 15 तो है और मेरे पास में 100 भी है और 2 कितने बार है, 4 बार है। 2 कितने बार है, 4 बार। तो 2 4 बार है, अब 5 भी 4 बार चाहिए तभी तो उनका पेयर लगेगा, और जब पेयर लगेगा तभी तो जीरो का जन्म होगा। तो क्या चाहिए, 5 चाहिए आपको 4 बार।
तो ऊपर भी 5 चाहिए, कितने बार? 4 बार। ठीक है, और अब यहाँ पे तुम दिखा दोगे इसको कि भैया देखो 15 है, 5 का पावर 4, 25, 625, नीचे में 100 तो मेरे पास में था ही, ठीक है, 100 तो मेरे पास में था ही, और ये 2 और 5 भी 4 बार है, तो 2 और 5 इसको 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 का पावर 4 हो जाएगा। हमने इसको एक साथ कर लिया तो यही वाली बात हो जाएगी, दोनों का पावर सेम है, तो 2 5 जा 10 और पावर 4। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करना, मैं मल्टीप्लाई करूँगा नहीं भाई, मेरे से गलती ही हो जाता है पता नहीं क्यों। और इसको नीचे में क्या हो जाएगा? 2 जीरो यहाँ पे है और 4 जीरो यहाँ पे आएगा, चूँकि पावर 4 है 4 जीरो आएगा, तो 6 जीरो, 3 4 5 6, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आएगा डेसिमल पुट कर, जैसे यहाँ पे मैंने डेसिमल पुट किया था, तुम भी पुट कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेंटेंस यही लिखना है, सेंटेंस क्या करना है? यही सेंटेंस लिखना है कि जो डिनोमिनेटर हमारा है वो इसी फॉर्मेट पे है। ठीक है, यही फॉर्मेट होगा ना। तुम इसको जब प्राइम फैक्टराइज करोगे, जब इसका मैंने तो यहाँ पे चूंकि मेरे को डेसिमल लाना था तो मैंने 100 को तोड़ा नहीं, क्योंकि 100 की तो जरूरत ही है। लेकिन अगर तुमको सिर्फ ये कहा जाए कि डेसिमल में नहीं लाना है, सिर्फ दिखाना है, तो तुम पूरे का प्राइम फैक्टराइज करना, जैसे मैंने किया था अभी, पूरे का प्राइम फैक्टराइज करना। तो 2 2 2 तो यहाँ तक है ही, 100 में क्या हो जाएगा? 100 में जो 100 का जो प्राइम फैक्टर होगा कितना होगा? 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, एक्स्ट्रा इसमें लगा देना, बस हो जाएगा काम। बात समझ में आ गई? क्या यार, बहुत जो है